नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। सभी का जन्मदिन मनाने का तरीका अलग अलग था। कहीं चेकअप हेल्थ, कहीं भंडारा, कहीं यज्ञ और कहीं छात्रों को सहायता मदद। तो बता दें कि आर.के.पुरम में पूर्व विधायक अनिल शर्मा द्वारा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 700 बच्चों को आर्थिक सुविधा दी गई, जिसमें 300 बच्चों को वजीफा के तौर पर स्कॉलरशिप दी गई। टॉपरों को 5100 रुपये की धनराशि दी गई और किताबें, पेंसिल, बुक, टी शर्ट भी दी गई। बताते हैं जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वां जन्मदिन पर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं बच्चों ने रंग बिरंगी पेंटिंग करके कहीं गणेश, कहीं कमल का फूल, कहीं भारत का तिरंगा बनाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी यहाँ पर पेंटिंग की। और सराहनीय है कि देश के अंदर जिस तरह से छात्रों को और विद्यार्थियों को ये उनके जन्मदिन पर सुविधा दी जा रही है, एक नई पहल है। पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और अब ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी पहल है। बिल्कुल दिखाते हैं जिस तरह से छोटी बच्चे ने पेंटिंग बनाई है, ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर कई गणमान्य नेता भी यहाँ पहुँचे, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। ये देखिए जिस तरह से तिरंगा सामने दिखाई दे रहा है, बच्चों की प्रतिभा सामने है। बच्चों ने कहा कि ये हमारे देश की सौभाग्य है कि हम आज इस तरह से पेंटिंग बना रहे हैं। क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। सबसे पहले आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के तो प्रधानमंत्री हैं, पर अगर हम ये कहूँ कि पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ आज नेता हैं, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जिनके आज जन्म दिवस है। आज उनके जन्म दिवस के ऊपर पूरे देश के अंदर अलग अलग कार्यक्रम हैं। हमें भी सौभाग्य मिला आज उनके जन्म दिवस के ऊपर मेरे जो आर.के.पुरम, जहाँ से मैं विधायक रहा पहले, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी हमारे सेवा बस्ती में रहने वाले बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने 10th-12th के अंदर अच्छे नंबर लाए हैं, 65% से ऊपर जो बच्चे नंबर लाए हैं, उन सब बच्चों को आज हम अलग अलग कैटेगरी बनाकर 3 कैटेगरी में सब बच्चों को हम यहाँ पर एक स्कॉलरशिप, जब वजीफ़ा जिसको बोलें वो दे रहे हैं। हमने 2100 रुपये 65% से 75 से ऊपर 85 तक 3100 रुपये और 85 से ऊपर उसको 5100 रुपये ऐसे बच्चों को हम यहाँ दे रहे हैं। तकरीबन 300 से करीब बच्चे हैं जिनको हम ये सारा यहाँ पर दे रहे हैं आज बच्चों को। साथ ही इसके अलावा जिसने बच्चे ने भी 10th-12th पास करी है, उन सभी बच्चों को हम खाली उनको तो चेक दे रहे हैं 65 से ऊपर वालों को, और जो 65 से नीचे वाले हैं उन सबको जो टी शर्ट तो सबको मिल रही है, उनको टी शर्ट भी मिल रही है, एक डायरी भी मिल रही है, पेन भी मिल रहा है और एक मोदी जी के नाम की टी शर्ट भी साथ साथ मिल रही है। ये सारा काम हम कर रहे हैं और इसकी जो प्रेरणा हमें मिली है वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने पिछले 9-9.25 साल के कार्यकाल में अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा किसी के काम किया है तो वो गरीबों का किया है, अपने ऐसी कैटेगरी के हमारे भाई बंधुओं को किया है, हमारे स्लम बस्ती के भाइयों को करा है, हमारे गांव के भाइयों को करा है, हमारे ऐसे लोगों को करा है। आज हम ऐसे ही स्लम में रहने वाले, हमारे सेवा बस्ती में रहने वाली बहनें भाइयों के बच्चों को हमने यहाँ पर बुला के उनका सम्मान कर रहे हैं, जो सच में अपनी पढ़ाई खुद करी है उन्होंने।
हम तो उनको आज थोड़ा सा जिससे प्रोत्साहन दे रहे हैं, आगे भी वो और अच्छा कर पाएँ। जैसे मैंने कहा कि आइडिया का पीछे अगर एक ही कारण है, वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जब वो ये कहते हैं कि सबका विकास, तो सबका विकास का मतलब है अगर जो गरीब व्यक्ति है उसका भी विकास हो। तो उसी थीम के ऊपर हमने एक गरीब बच्चे चुने जिन्होंने ये किया, और ये खाली आज नहीं, हम इनके बीच में कुछ ना कुछ काम पहले करते रहते थे। आज शुरुआत करी है, ये आज पहला कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हर साल स्कॉलरशिप होगी, खाली आज होके ख़त्म नहीं होगी, हर साल ये स्कॉलरशिप चलेगी आर.के. पुरम में। ऐसे ही बच्चों को जो 10th-12th में अच्छे नंबर लाएंगे, ये तो हो सकता है कि आज अमाउंट ये है, कल अमाउंट ज़्यादा हो, ये तो हो सकता है, पर इतना अमाउंट जरूर रहेगा, ये मेरी आपसे विश्वास है। आज तकरीबन आप देख रहे हैं पीछे ऊपर नीचे सारा भरा हुआ है। 700 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको हम वजीफ़ा टाइप देंगे या उनको प्रोत्साहन के नाते कुछ देंगे, पर 300 बच्चों को इनाम का राशि देंगे जिन्होंने 65% से ऊपर हैं, वो 300 से ज़्यादा हैं, और टोटल मिला के 700 बच्चों को टी शर्ट और एक डायरी, पेन और टी शर्ट सबको मिलेगी। बढ़ता है जब प्रोत्साहन मिलती है एक विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी रूप में वो आगे और बेहतर काम कर सके, उसके लिए काम कर पाता है। और जब आपको आर्थिक रूप से सहायता मिलती है तो वो ज़्यादा बेहतरी काम करेगी, तो मायना ही है ही इसका। अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि और बेहतर हो आगे चलकर, और ये सीमित ना रहे, इसका फासला और बढ़ाया जाए, दायरा और बढ़ाया जाए, ताकि और लोगों तक भी ये पहुँच सके। मेरा नाम कमल मलिक है। किस तरीके से देखते हैं जो ये विधायक के द्वारा जो कार्यक्रम, इससे हमारा पूरा यूथ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हमको आगे ऐसा करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, शिक्षा के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में। यही कहना चाहूँगा। कहाँ से आप? इधर आगे से आया, मोहम्मदपुर से। कौन से क्लास में? कॉलेज में हूँ, 12th मैंने 2023 से पास करी थी। 11th क्लास में हूँ मैं, ढोलक की साइड रहती हूँ, और इस योजना से मतलब कि ये एक वे है बच्चों को एनकरेज करने। मैं ढोलक की साइड से रहती हूँ, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, और इस योजना से मतलब बच्चों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बच्चों का मोटिव पढ़ना था, पर पढ़ना किस लिए है? अगर इस योजना से मुझे कहा कि अगर हम पढ़ेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, हमें एक आर्थिक सपोर्ट मिलेगा, एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, तो इससे बच्चों को आता है कि हाँ हमें पढ़ना है। इफ़ वी विल स्टडी देन वी विल गेट समथिंग। तो कुछ था, बच्चों का मोटिव बढ़ा, एक गोल बना कि हाँ वी हैव टू अचीव इट, वी हैव टू स्टडी मोर। तो एक ये चीज़ है, बच्चों को इंकरेज करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। जो बच्चे सोचते हैं कि पढ़ने से क्या होता है, भाई पढ़ने से कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो लिटरेसी रेट दिस इज द वेरी गुड वे। क्या कितना स्टूडेंट्स के लिए बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जो अब पढ़ नहीं पा रहे तब उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। प्लस अभी मतलब ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए। ठीक। सर मेरा नाम आस्था कुमारी है और मैं कक्षा 10वीं पास करके अभी 11वीं में आई हूँ। और सर मैं बहुत खुश हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनके ऐसे स्कॉलरशिप से हमारा बहुत फ़ायदा होगा। और हमारा ही क्या, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने एक समय एक टाइम का ट्यूशन फीस या स्कूल फीस नहीं दे पाते, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और मैं खुश हूँ कि इसके माध्यम से बच्चों की थोड़ी मदद हो पा रही है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वो अगली बार और अच्छा मार्क्स लाए और ऐसे ही स्कॉलरशिप का पार्टिसिपेट करें। और कहाँ रहते हैं आपका और कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं? सर मैं आर.के. पुरम में रहती हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। अच्छा, जिस तरीके से सर ये बहुत अच्छा कदम है जहाँ तक मुझे लगता है, और सबको ही लगता है। और ये लोगों को और बच्चों को एक साथ लाने के लिए यहाँ पे हम देखा जाए तो बहुत अलग अलग विद्यालयों से बच्चे आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सब आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है जहाँ तक मैं। दिल्ली प्रत्याशी सचिन सचदेवा ने सभी का अभिनंदन किया और उनका स्वागत भी किया।
जो कार्यकर्ता वहाँ पर, कई ऐसे एनजीओ भी वहाँ पहुँचे थे जहाँ पर उन्होंने इन छात्रों को एकत्र किया और इनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ सलेम के बच्चे भी यहाँ पहुँचे, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने सभी को सम्मान किया और उनके गले में रंग बिरंगा दुपट्टा डालकर स्वागत किया। तो देखिए, जिस तरह से लगातार बीजेपी युवाओं का हौसला बढ़ा रही है, वहीं छात्रों को धनराशि भी दे रही है। 2100 से लेकर 5100 तक इन बच्चों को धनराशि दी गई। बता दें कि लगातार भारत के अंदर महिला सशक्तिकरण भी बढ़ चुका है। इसको देखते हुए आज एक नई पहल आरकेपुरम विधानसभा अनिल शर्मा द्वारा की गई, जो पूर्व विधायक रहे हैं। उस स्थिति के अंदर मूल चूल परिवर्तन लाकर देश के मेरा सब बच्चों से निवेदन है, अभी आज आपको पता है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। अभी यहाँ से हम सब लोग बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे गाने के माध्यम से। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।